मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। और जो शुभमन गिल के कैच के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है, बट अंपायर को थोड़ा और टाइम लेना था, ये चाहिए था, थोड़ा और जूम करना चाहिए था, थोड़ा देखना चाहिए था। ये वर्ल्ड काइंड ऑफ वर्ल्ड कप फाइनल है, यहाँ पर आप एक डिसीजन इधर उधर हो जाए तो फिर वो हो जाता है। लेकिन उन्होंने ज्यादा हार्श या कुछ नहीं कहा। हालांकि सोशल मीडिया में शुभमन नहीं, गिल ने उनसे तो अभी शायद देखिए पोस्ट सर, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो शायद वो ऐसे ही रिएक्शन देंगे वहां पर, वो उसमें मतलब बहुत ज्यादा हार्ड तो जाएंगे नहीं। लेकिन जब वो कह कल रहे हैं कि रोहित भाई शर्मा, थोड़ा और जूम करना चाहिए था, थोड़ा और देखना चाहिए था, तो अपने आप में ये एक जी हार्श हाँ, कॉल ही हो गया ये। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हालांकि हालांकि टीम आज उसके बारे में सोचना नहीं चाहती। टीम सोच रही है आगे क्या होगा, आगे का रणनीति क्या होगा। अभी वो शुभमन गिल का जो डिसमिसल है, जो भी है, उसके बारे में कल मैच के बाद बात किया जाएगा। लेकिन आज हमें नेक्स्ट स्ट्रैटेजी प्लान करना होगा और टीम का पूरा फोकस जो नेक्स्ट 280 रन है उसी पे है। कैमरून ग्रीन भी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाय द वे, जी। और उनसे डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपने कैच क्लीन लिया था। उसने बोला हम मैंने क्लीनली कैच लिया था। और थर्ड अंपायर ने भी देखा, थर्ड अंपायर ने भी एग्री किया, तो आई हैव नथिंग टू से। मैं कह रहा हूं सर, वो तो बोलेंगे ही, उन्होंने कैच पकड़ा, वो तो बोलेंगे कि हम तो क्लीन ही है, तो उनकी गलती भी नहीं है, उनकी गलती नहीं है, गलती तो थर्ड अंपायर की है कि वहां पर सॉफ्ट सिग्नल का रूल तो अब खत्म कर दिया आपने, आपने बता दिया भाई डब्ल्यूटीसी के लिए हमने नए नए नियम बना दिए। लेकिन दिक्कत वहां आ गया ना कि अगर सॉफ्ट सिग्नल भी नहीं है, और आप देखिए जो उन्होंने बोला कि मोहम्मद शमी ने जूम बहुत करना चाहिए था, हम भी बात कर रहे थे कि थर्ड अंपायर ने ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लिया, 2 फ्रेम से उन्होंने जज कर लिया। एक बार थोड़ा लॉन्ग ही कैमरा लॉन्ग ही था वो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जूम किया था उन्होंने, 2 फ्रेम में चेक किया, मुश्किल से थोड़ा सा समय लेकर उन्होंने आउट का डिसीजन दे दिया। ये तो तस्वीरें बाद में वायरल होने लगी। आप मुझे एक बात बताओ, मुझे बस आप एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ना बड़ा एक डिबेटेबल एक ऐसी चीज हो गई है जिसमें नेवर एंडिंग डिबेट हो गई है। आप कंक्लूसिव एविडेंस उस चीज का ही तो देगा जिसमें आपको मतलब कंफर्मेशन है ना, तो आप सॉफ्ट सिग्नल वाली चीज है, आपको पता है स्प्लिट फिंगर है और आपका बॉल साइमल्टेनियसली ही बॉल पे ग्राउंडेड है, वो आप उस पर कंक्लूसिव एविडेंस किस तरीके से दे सकते हैं कि वो आउट है? आपने कोई एंगल ही नहीं चेक करा उस पर जूम इन वाला। जी हाँ, देखिए मुझे जो लगा अंपायर भी थोड़ा सा, थर्ड अंपायर जो है थोड़ा सा जल्दी में दिखे। और अगर ये ऐसा होता कि सॉफ्ट सिग्नल रहता, सॉफ्ट सिग्नल अगर आउट होता, तो फिर आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है था कि नॉट आउट है, तो फिर आप उतना जल्दी में कि आपके यू कैन बिल्कुल, से दैट फिंगर अंडरनीथ और जो और भी ये है कोई करके। नॉर्मल मैच भी नहीं लेकिन था सर, कोई नॉर्मल मैच भी नहीं था ये। हाँ, आज जहां पर आपके पास सॉफ्ट सिग्नल नहीं है, मतलब आपके ऊपर पूरा दारोमदार है डिसीजन लेने का, तो आप उसमें टाइम लीजिए ना। आपके पास सॉफ्ट सिग्नल तो है नहीं वहां पर, तो ऐसा कोई नहीं है कि ऑन फील्ड अंपायर को इनपुट्स आपको दे रहे हैं। तो आपके पास इतना टेक्नोलॉजी है, इतने एंगल्स हैं, तो आप देख के टाइम लेके ये डिसीजन ले सकते थे। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा हार्ड हो गया। संदीपन सर, इसमें बेस्ट चीज आप यही कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा एंगल नहीं है जो कंक्लूसिवली आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली ये बता रहा है कि आउट है या फिंगर्स अंडरनीथ है, देन आई थिंक बेनिफिट ऑफ डाउट शुड गो टू द बैटर। आप अपोजिट कर रहे हैं उसका। देखिए फिंगर्स अंडरनीथ तो था, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जब उन्होंने बॉल उठाया जी। तो क्या वो ग्राउंड टच हुआ था कि नहीं, वही मेरे जो भी यहाँ पर कमेंटेटर्स भी डिस्कस कर रहे थे और बाकी लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि शायद अंपायर ने जल्दी वो फिंगर्स अंडरनीथ देख के आउट दे दी। लेकिन उसका बाद वाला फ्रेम अगर आप देखेंगे जहां से वो बॉल को उठा रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम है। मुझे जो लगा कि कैच उन्होंने लिया, फिंगर्स अंडरनीथ था, लेकिन कैच कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये आपको देखना चाहिए था। बिल्कुल। वो सर ऐसा लग रहा था कि थोड़ा उनका जो हाथ है वो बॉल के साथ ही जमीन पर हाँ। ड्रैग होकर फिर थोड़ा गया हुआ आगे, उसी सहारे वो उठ गए वहां पर। जो रूल क्या है, रूल यही सजेस्ट करता है कि यू शुड बी इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बॉल एंड योर हैंड मूवमेंट एज वेल। जो मूवमेंट आप कंप्लीट जो मोशन होता है उसमें आप कंट्रोल में होने चाहिए। और आपने देखा है साइमल्टेनियसली जो वो कैचिंग मोशन है, आपने कैच कंप्लीट भी नहीं करा और बॉल कंप्लीटली ग्राउंडेड था उसी मोशन में। तो मुझे लगता है रूल्स भी वही सजेस्ट करते हैं, लेकिन वहां पर पता नहीं क्या अंपायर्स वहां पर डिसीजन दिए हैं, मतलब बहुत बड़ा ऑफ था, बड़ा मतलब जिसको आप क्रिटिसाइज करते हो बहुत ज्यादा। नहीं, ये तो आप एकदम ही सही कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैच था, आपको टाइम लेना चाहिए था थोड़ा सा। लेकिन जो भी है, देखिए कल एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। कल तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपडेट दे दूं, कल यहाँ पर वेदर वार्निंग इशू हो गया है। तो मतलब कल दोपहर 2 बजे के बाद से बारिश और हेल स्टॉर्म के चांसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि आज तो बहुत ही गर्मी था यहाँ पर। तो कल जो है सेकंड हाफ में एक वेदर वार्निंग लोकल जो यहाँ पर वेदर डिपार्टमेंट है, मेट डिपार्टमेंट है, वो इशू हुआ है।
और वहां पर एक देखिए, एक तो इसमें ये होगा कि अगर हम स्टार्ट मिल जाता है सुबह, लेकिन अगर वेदर इश्यूज रहते हैं तो बैट्समैन का मोमेंटम लॉस होगा। और ऐसे हाई प्रेशर चेज में काइंड ऑफ Yes. फाइनल में अगर आपका मोमेंटम लूज होता है, अब अंदर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर अंदर जाएंगे, थोड़ा सा वो ओवरकास्ट कंडीशन में होगा तो बॉल भी मूव करने लगेगा, सेकंड न्यू बॉल भी ड्यू हो जाएगा 30-35-40 ओवर में। तो फिर आप थोड़ा सा वो ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि देखिए ओवर तो क्योंकि हमारे पास रिजर्व डे है, जितना भी ओवर अगर बारिश के कारण अगर लूज करते हैं, अगर हम चाहें तो वो 6 डे में वापस आ सकते हैं। लेकिन बैटिंग टीम के लिए मोमेंटम जो गैदर करना होता है ना, वो थोड़ा सा वहां पर डिफिकल्ट हो जाता है। और आप जो तो ये बात एक कर रहे थे सर, जैसे कल हम लोग लगेगा। बातें कर रहे थे कि रन चेज कर ले जाएंगे, थोड़ा पॉजिटिव ही थे और लोग लगातार भाई लोग कुछ लिख भी रहे थे कि यार आप लोग कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। हाँ, वो ज्यादा optimistic level वही ज्यादा। वाली बात है। लेकिन सर आज जो आपका शुरुआत थी, आपने देखा रोहित शर्मा ने जो शुरुआत दी पॉजिटिव इंटेंट के साथ ही, पुजारा की बल्लेबाजी थी। हमने आज ऑस्ट्रेलिया ने हमें आउट नहीं किया है, हमने 2 विकेट, चाहे पुजारा हो गए चाहे रोहित शर्मा, उन्होंने विकेट फेंकी अपनी। तो 2 सॉफ्ट डिस्मिसल्स है, Yes. 2 एकदम सॉफ्ट डिस्मिसल्स है। रोहित शर्मा जैसे खेल रहे थे, और वो बॉल आपने देखा ही होगा पिच में, बॉल का बॉल सीधा रहा, सीधा ही था। तो वो हाँ, और पुजारा का भी शॉट ही अनकन्वेंशनल शॉट था। हालांकि मैं एक्चुअली वो गैबा वाला मैच आज देख रहा था ब्रेक में, हाइलाइट्स में उस मैच का 5th डे का हाइलाइट्स देख रहा था। ये पुजारा को एक्चुअली उस शॉट से सक्सेस मिला था तो अगर आप देखेंगे तो पुजारा के दिमाग में शायद वो रहा होगा कि हम थोड़ा सा वो अगर शॉट किया जाएगा तो हम फायदा उठाएंगे, रन बनाएंगे। वही सर लगा, थोड़ा लेट हो गए वो, क्योंकि सर जो आपने तीनों डिसीजन देखे सुमित ने भाई, शुभमन के लिए आपने देखा अनफॉर्चुनेटली एक तो थर्ड अंपायर ने कर दिया, और बाकी 2 ने खुद ही हो गए वहां लेकिन पर। उसके अलावा आप विराट कोहली की बैटिंग कैसे आप उसको एसेस करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जिस मोमेंट पर आए, देखिए सर जो मिलियंस ऑफ फैंस हैं सब तो वही होपिंग फॉर द वर्स्ट, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स में हमने क्या है बड़े मैचेस में कोलैप्स हो गए हैं। लेकिन जिस पॉजिटिव इंटेंसिटी से बल्लेबाजी की विराट कोहली ने, वो इंपैक्ट मतलब ही लुक्ड अमेजिंग, ही लुक्ड इन टोटल कंट्रोल। बुरी बॉलें आई, लेंथ बॉल्स आई, सामने वाली आई चौका, पैड पे आई चौका, केवल आई थिंक बॉलैंड की 3 बॉलें थी जो उनको ट्रेबल करा था, जो उनको वो प्लेन में हो रहा था, बॉल स्लाइडली निप कर रहा था, अंदर हुआ बाहर, फिर आपने पैड पे चौका कर दिया। तो विराट कोहली की पारी कैसे लगी सर आपको? नहीं, बहुत बढ़िया। वो जो खेल रहे हैं बहुत कॉम्पैक्ट दिख रहे हैं, डिटरमाइंड, सबसे बड़ा कि डिटरमाइंड दिख रहे हैं वो। और जो उन्होंने पॉजिटिवली खेला है, कोई भी रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी उन्होंने छोड़ा नहीं है। आप देखेंगे वो सामने का बॉल वो ऐसा नहीं कि ब्लॉक कर रहे हैं, वो रन के लिए जा रहे हैं, और वही अप्रोच हमें होना चाहिए। और दोनों ही, रहाणे और कोहली दोनों ही दे कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। तो ये आप जब पार्टनरशिप में खेलते हो आप, तो ये कॉम्प्लीमेंट करना जरूरी हो जाता है कि आपके पार्टनर को क्या चाहिए। आपके अगर कोहली ऐसे उसको बल्ले से अच्छा लग रहा है तो उसको स्ट्राइक दो, जो रहाणे कर रहे थे।